हेलो, आप सबको नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है वहाँ पर वीडियो में? मेरी आवाज़ साफ आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार कोई भी मैसेज करिए जिससे आज का सेशन प्रारंभ करेंगे उसके पश्चात। ओके, धन्यवाद। तो आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। मेरे आज जो ये सेशन प्रारंभ किया है राजमाता अहिल्या योग केंद्र द्वारा, इंदौर द्वारा, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा हम इस प्रकार के एक ऑनलाइन योग सेशन में आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं एवं एक दूसरे को योग के द्वारा निरोग होने का एक मूल मंत्र प्रदान कर रहे हैं। तो राजमाता अहिल्या योग केंद्र द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, आओ योग करें और करवाएं और जीवन को आनंदमय बनाएं, ये एक बहुत सराहनीय कदम है कि हम अपने देशवासियों को एवं विश्व भर में जो जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एवं मैं अपने बारे में बताते हुए बताना चाहूँगा कि मेरा नाम उमेश चंद जोशी है एवं मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ एवं मेरे द्वारा ऑनलाइन योगा क्लासेस के सत्र चलाए जाते हैं। अगर किसी को किसी की सहायता चाहिए तो कृपया मेरे संपर्क करें। तो हम आज के विषय पर ध्यान देते हैं। हमारा आज का विषय है कमर दर्द से संबंधित जो योग हैं, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल सामान्य परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमर दर्द की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसका मुख्य विषय है खान पान, रहन सहन। तो कमर दर्द एक सामान्य बीमारी या रोग जनित होता जा रहा है हमारे परिवेश में। तो इस रोग को हम योग के द्वारा किस तरह सही कर सकते हैं या अपने शरीर में आने से पहले इसको समाप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम ईश वंदना करते हैं। उसके लिए सब लोग सुखासन में बैठ जाएंगे। कोई सा भी सुखासन हो सकता है। ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कोई सा भी ध्यानात्मक आसन हो सकता है। वो सुखासन भी हो सकता है, अर्ध पद्मासन भी हो सकता है, पूर्ण पद्मासन भी हो सकता है या सिद्धासन हो सकता है। तो सबसे पहले हम जिसमें जिसको कंफर्ट हो रहा है, जिसमें जिसको सुविधा हो रही है, उस आसन में बैठेगा। तो हम यहाँ से बैठेंगे, क्योंकि उस आसन में इसलिए बैठना है क्योंकि हमारे पतंजलि ने भी कहा है स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें हमें स्थिरता प्रदान हो रही है और सुख का अनुभव हो रहा है। उस आसन में बैठ के हमें योगाभ्यास करना है। तो हम कोई से भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के हम यहाँ से 3 बार अकार उकार मकार के साथ ओम चैंटिंग करेंगे और 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा को बनाते हुए अपने नीज के ऊपर रखेंगे। आंखें बंद। 2 बार डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करेंगे।
एक बार संपूर्ण श्वास का पूरक एवं रेचक। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने मन को शांत करते हुए आगे के आसनों के अभ्यास के लिए तैयार करेंगे एवं दोनों हाथों को आपस में रफ करते हुए एक उष्णता का अनुभव करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को आँखों के ऊपर लगाएंगे और धीरे धीरे यहाँ से आँखें खोलेंगे। तो आज का हमारा विषय है कमर दर्द से संबंधित रोगों के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए। तो हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से पहला आसन करेंगे, उसका नाम है ताड़ासन। ठीक है। तो लेकिन कमर दर्द से संबंधित व्यक्तियों को ये ध्यान दें, सबसे पहले मैं सावधानी आपको बता दूं। एक जो मेन सावधानी है वो ये है, अगर किसी व्यक्ति के कमर दर्द हो रहा है या वो कमर दर्द की परेशानी से अत्यधिक पीड़ित है तो वो ध्यान दें कि वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन बिल्कुल ना करें। फॉरवर्ड बेंडिंग मतलब जो आगे को झुकने वाले आसन होते हैं उन आसनों को बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन करते हैं तो उससे कमर दर्द से जो पीड़ित है उसकी और भी परेशानी बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो जो महिलाएं घर में कार्य करती हैं और खड़े खड़े आगे को झुकती हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करती हैं, वो कोशिश करें कि अगर कोई आगे को झुकने वाला कार्य है वो आराम से अपने स्थान पर बैठे, उसके बाद उस कार्य को करने की कोशिश करें। खड़े होकर फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे को झुकने वाले अभ्यास या कोई भी कार्य करने से जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना ज़्यादा अत्यधिक लाभप्रद है। तो हम यहाँ से अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आज का आसन ताड़ासन। ठीक है। तो ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले अपनी जगह में सीधे खड़े हो जाएंगे। यहाँ से सावधान की स्थिति में खड़े होंगे। सावधान के लिए दोनों पैर मिले हुए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सीना तना हुआ, दोनों हाथ हमारे जंघा के अगल बगल रहेंगे। ठीक है। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे, 2 3 ऊपर मिलाएंगे, क्रॉस करेंगे ऊपर ही और अपने माथे के ऊपर, सिर के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से हमें ध्यान देना है कि जब हम अपने शरीर को संपूर्णतः ऊपर को स्ट्रेच करेंगे उसमें हमें इनहेल करते हुए ऊपर को जाना है, और जब ऊपर को उठेंगे तो अपने पंजों के बल, पंजों में, अपने पैरों के पंजों में ऊपर को उठना है। सही है। और यहाँ से इनहेल करते हुए ऊपर को, पूरे अपनी बॉडी को ऊपर को स्ट्रेच करना है, ऊपर को खींचना है। दोनों जो हमारे हाथ होंगे वो कानों के अगल बगल में रहेंगे और हमें अपनी पूरी बॉडी को ऊपर को स्ट्रेच करना है। जितना ज़्यादा ऊपर को खींच सकते हैं उतना ज़्यादा ऊपर को खींचना है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर को स्ट्रेच करना है। तो स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ कानों के अगल बगल में मिले हुए और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर को स्ट्रेच करना है। जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेच करना है। इससे हमारे शरीर की मांसपेशियाँ खुलती हैं और जब हम लगातार इस अभ्यास को करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। यहाँ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
एक बार और करेंगे, इनहेल, स्ट्रेच करेंगे पूरा, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। अपनी पूरी बॉडी को ऊपर को स्ट्रेच करना है, जितनी देर स्ट्रेच कर सकते हैं उतनी देर स्ट्रेच करना है, और ऊपर को जितना खींच सकते हैं ऊपर को उतनी देर तक खींच के अपने बॉडी को होल्ड करना है। ठीक है, टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी हम 10 सेकंड कर रहे हैं। अपने शरीर की क्षमता अनुसार अपने समय को उस तरह बढ़ाते रहेंगे। एक बार और करेंगे, लास्ट। अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर को, पंजों के बल खड़ा होना है, अपने पूरे शरीर को ऊपर को स्ट्रेच करना है। दोनों हाथ कानों के अगल बगल में रहेंगे, आंखें बिल्कुल, नज़रें बिल्कुल सामने, एक बिंदु पर देख के अपने बॉडी को मेंटेन करना है, अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, होल्ड। अपने आसन को रिलीज़ करेंगे और यहाँ पर 5 से 10 सेकेंड तक, अर्थात 2 से 3 राउंड संपूर्ण श्वास का पूरक एवं रेचक करेंगे। जो हमने अभी अभ्यास अपने शरीर के साथ किया है उसको अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हमें कोई भी आसन के बाद 3 से 4 राउंड संपूर्ण श्वास का इनहेल एक्सेल करके अपने शरीर को शांत करना है। अगली एक्सरसाइज के लिए शक्तिवर्धक बनाना है। इनहेल, एक्सेल। ताड़ासन का एक विशेष का लाभ उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक लाभप्रद है जो अपनी हाइट की समस्या से ग्रसित हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपनी लंबाई को बढ़ाना है तो लगातार ताड़ासन का अभ्यास करते रहे, उससे उनकी लंबाई में वृद्धि हो सकती है। लेकिन एक सीमित आयु सीमा होती है हाइट बढ़ने की भी, तो इसलिए ध्यान दें वो जो एक आयु सीमा है 21 से पहले पहले अगर हम लगातार अभ्यास करें तो हमारे लंबाई में वृद्धि हो सकती है। तो अगला अभ्यास हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन का। तिर्यक ताड़ासन के लिए अपने दोनों पैरों के बीच गैप बनाएंगे, अपने कंधों के बराबर दोनों पैरों के बीच गैप बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद पुनः वही स्थिति होगी 1 2 3 एंड 4। यहाँ से क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों को पहले क्रॉस कर लेंगे, लॉक लगाएंगे अपने दोनों हाथों में। ठीक है, उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करना है, ऊपर को स्ट्रेच करना है। इसके बाद जब हम लेफ़्ट साइड में बेंड करेंगे अपनी बॉडी को तो यहाँ से एक्सहेल करना है, उसके बाद सेंटर में आएंगे, इनहेल करना है, राइट में जाएंगे, एक्सहेल करना है, फिर सेंटर में आएंगे, इनहेल करना है। जब हम अपनी बॉडी को रोटेट करेंगे लेफ़्ट या राइट तो हमें एक्सहेल करना है, और जब हम सेंटर में आएंगे तो इनहेल करना है। किसी भी योग के विषय में किसी भी आसन को करते समय हमें अपनी श्वास की दर में ध्यान देना है। जब इनहेल करना है तो इनहेल करना है, जब एक्सहेल करना है एक्सहेल करना है। मेन फंडा योग का श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम श्वासों के साथ किसी भी आसन या प्राणायाम को करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए विशेष लाभदायक होता है। ठीक है, अगर हम सांसों में ध्यान नहीं देंगे तो जिस तरह योग हमारे शरीर के लाभदायक होता है उसी प्रकार उतना ही हानिप्रद होता है अगर हम अपने सांसों में ध्यान ना दें तो सबसे पहले क्या करना है, तिर्यक ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में गैप, कंधों के बराबर, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इसके बाद लेफ़्ट को अपनी बॉडी को बेंड करना है। जिसके कमर में दर्द है वो बेंड उतना ही करेगा जितना अगर मैं इतना बेंड कर रहा हूँ अपनी बॉडी को, अगर यहाँ पर से मेरे दर्द स्टार्ट हो जा रहा है तो मेरे को यहीं पर होल्ड करना है और अपनी बॉडी को यहीं पर 10 सेकंड तक होल्ड करना है। अगर मैं इतने नीचे तक जाने के बाद मेरी कमर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो यहाँ पर होल्ड करना है। अगर मेरा इतना जाने तक पेन हो रहा है तो यहाँ पर होल्ड करना है। मतलब जहाँ पर मैं बैंड कर रहा हूँ, जहाँ से अगर दर्द स्टार्ट होना शुरू हो जा रहा है तो वहाँ पर अपनी बॉडी को होल्ड करना है। उसके बाद अपना 1 हफ्ते तक यहाँ तक अभ्यास करें। उसके बाद थोड़ा बैंडिंग और बढ़ाएं। एक ही साथ पूरा बैंड नहीं कर देना है। जिसके कमर में दर्द है वो बढ़ भी सकता है, इसलिए जहाँ पर दर्द हो रहा है, जहाँ से दर्द, जब बैंड कर रहा हूँ मैं, वहाँ दर्द अगर स्टार्ट हो जा रहा है तो वहीं पर होल्ड करना है और वहीं तक अभ्यास करना है, अपनी होल्डिंग बढ़ानी है। उसके बाद जब हमारे वहाँ तक जाने में दर्द नहीं हो रहा है फिर हमें बैंडिंग आगे को बढ़ानी है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार।
अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैरों में गैप, एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे, दोनों हाथ कानों के अगल बगल, दृष्टि सामने, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, इनहेल, एक्सेल 1 2 3 4 5, inhale, exhale 1 2 3 4 5, inhale, exhale 1 2 3 4 5, inhale, exhale 1 2 3 4 5, inhale and exhale 1 2 3 4 5, inhale, रिलैक्स। ये हमारा तिर्यक ताड़ासन था। तो इसमें ध्यान रखना है, अपने सांसों पे ध्यान रखेंगे। जब हम लेफ़्ट बेंड करेंगे, राइट बेंड करेंगे तो एक्सेल करना है, सेंटर में आएंगे तो इनहेल करना है। और ध्यान देंगे जब हमारे हाथों की पोजीशन होगी ये इस टाइप से होगी, हमारे दोनों कानों के अगल बगल रहेंगे, ठीक है। और जब हम बेंड करेंगे तो ये इसी तरह से जाएगा, ऐसे नहीं होना है, ठीक है। अपने हाथों को ऐसे नहीं करना है, दोनों को अगल बगल, यही रहेगा पूरा पोस्चर, ठीक है। तो ये तिर्यक ताड़ासन है। इसके द्वारा क्या होता है, तिर्यक ताड़ासन में जो हमारे बॉडी की मसल्स हैं वो ओपन होती हैं, स्ट्रेच होती हैं और मजबूत बनती हैं। इसके बाद कमर दर्द के लिए जब हम अपनी बॉडी को इस टाइप से बेंड करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा मेरुदंड लचीला बनता है, ठीक है। लचीला बनेगा तो कमर दर्द से संबंधित बीमारियां दूर होगी। अगर कोई तिर्यक ताड़ासन नहीं कर सकता है तो अपनी बॉडी के साथ इस तरह से अभ्यास कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ पर रुक के होल्ड करना है। तो ये हमारा अभ्यास था तिर्यक ताड़ासन का, ठीक है। तो ये हमारा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन का। इसके बाद हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन करने के लिए, अर्धमत्स्येंद्र आसन एक बैठ के किया जाने वाला आसन है। तो अर्धमत्स्येंद्र आसन के लिए सबसे पहले मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा एक बार। अर्धमत्स्येंद्र आसन करने के लिए सबसे पहले इस अपनी जगह में बैठ जाएंगे। उसके बाद जो व्यक्ति पहली बार अर्धमत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं वो अपने दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने दाएं पैर को उठा के अपनी बाएं नीज के बगल में रखेंगे इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद जो पैर मैंने फोल्ड किया है, मैंने अभी दायां पैर फोल्ड किया है, तो दायां पैर अगर मैंने फोल्ड किया है तो उसके लिए मैंने दायां पैर फोल्ड किया है तो मैं बाएं हाथ को, अपने हाथ को रोटेट करके यहाँ होल्ड करूँगा। जो पैर मैं फोल्ड करूँगा उसके अपोजिट हैंड से लॉक करना है, ठीक है। तो जो सर्वप्रथम पहली बार कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को ज़्यादा जोर नहीं देंगे। अगर जो अभ्यास करते रहते हैं उसके लिए सेकंड स्टेज जो मैं बताऊँगा वो करेंगे। तो ये पहला अभ्यास है जो प्रारंभ कर रहे हैं इस अभ्यास को। तो अर्धमत्स्येंद्र आसन के लिए सबसे पहले इस पोजिशन में आएंगे और उसके बाद सबसे पहले जो प्रारंभ कर रहे हैं वो सिंपल नॉर्मल अपने पैर को यहाँ पर होल्ड करेंगे और अपने हाथ का पीछे को सपोर्ट लेके पीछे को देखेंगे बस। यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहीं पर होल्ड करेंगे इस टाइप से। अब दूसरे पैर से, अभी मैंने बायां पैर फोल्ड किया है तो अब मैं दाएं हाथ का यूज़ करूँगा होल्ड करने के लिए, ठीक है। अभी जो प्रारंभ में कर रहे हैं वो अपने पैर का यूज़ कर सकते हैं। जो बाएं पैर के पंजे को नहीं पकड़ सकता वो पैर को पकड़ के अपनी बॉडी को पीछे को फोल्ड कर सकता है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये है जो अर्धमत्स्येंद्र आसन का प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो अर्धमत्स्येंद्र आसन करता है उसके लिए क्या है, सबसे पहले अपने दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं पैर को दाएं पैर के हिप जॉइंट के नीचे रखेंगे। उसके बाद अपने दाएं पैर को बाएं पैर की नीज के बगल में रखेंगे। अब मेरा दायां पैर फोल्ड है तो मेरा बायां हाथ जाएगा इसको होल्ड करने के लिए, यहाँ मैं अपने पंजे को होल्ड करूँगा। उसके बाद मेरा दायां हाथ फोल्ड होके मेरी पीठ के पीछे जाएगा और मैं पीछे को देखूँगा। यहाँ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने शरीर को बेंड करके पीछे देख सकते हैं उतना ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। अब मैं पैर रोटेट चेंज करता हूँ। अब मैं दायां पैर को फोल्ड करते हुए अपने बाएं पैर के हिप्स जॉइंट के नीचे रखूँगा और बाएं पैर को फोल्ड करके दाएं पैर की नीज के बगल में रखूँगा। ठीक है, ये है। और अब मेरा बायां पैर फोल्ड है तो दाएं हाथ को बेंड करते हुए बाएं पैर के पंजे को पकड़ूंगा और बायां हाथ फोल्ड करते हुए, कमर से फोल्ड करते हुए पीछे को देखेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहाँ पर होल्ड करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जहाँ जहाँ पेन हुआ है उसे अपनी सांसों के साथ पूरक एवं रेचक करेंगे। किसी भी आसन को कर रहे हैं, किसी भी अभ्यास को कर रहे हैं, उसके बाद जितनी देर हमने अभ्यास किया उसके आधे मिनट तक रिलैक्स, अपनी बॉडी को रिलैक्स ज़रूर करें। जिससे अगर हम यहाँ से रिलैक्स नहीं करेंगे तो हम जो आगे को अभ्यास करेंगे उसमें हमें थकान महसूस होने लगेगी। तो इसलिए कोई भी अभ्यास करें, हम कोई भी योगा अभ्यास करें, उसके बाद 3 से 4 राउंड डीप इनहेल डीप एक्सहेल। अभ्यास करने में जो हमारे शरीर में दर्द हुआ है वहाँ तक अपने प्राणवायु को ले जाएं। उस दर्द को अपनी प्राणवायु से रेचक करते हुए अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करें। इनहेल करते हुए एक एनर्जी को इनहेल करें, एक पावर इनहेल कर रहे हैं हमारी बॉडी को जो शक्ति प्रदान कर रहे हैं। एक्सहेल कर रहे हैं, जो हमारे शरीर की थकान है उसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। इस मनोशक्ति के साथ इनहेल एक्सहेल करना है, जिससे हमारा शरीर अत्यंत जल्दी, जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना जल्दी हमारा शरीर थकान से मुक्त होगा और हमें एक एनर्जी गेन होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, इसके बाद कमर दर्द के लिए हम अगला अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का। सबसे पहले हमने आज ताड़ासन किया जो खड़े होकर किया जाने वाला है, फिर उसके बाद तिर्यक ताड़ासन किया, वो भी खड़े होकर किया जाने वाला है। उसके बाद हमने अर्ध मत्स्येंद्र आसन किया, ये भी खड़े होकर ये हमारा बैठ के किए जाने वाला आसन था। अब हम यहाँ से करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन एक लेट के किए जाने वाला आसन है। लेट के किए जाने वाले आसनों में इनकी गिनती होती है। इस आसन के लिए हम अपने पेट के बल ज़मीन में लेटते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जहाँ पर हम योगा अभ्यास कर रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले हम अपने पेट के बल अपनी ज़मीन में लेटने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम पेट के बल लेट जाएंगे नीचे को, बहुत बढ़िया। इसके बाद ध्यान देंगे अपने दोनों पैर, मेरे बॉडी को देखते रहेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे दोनों पैर के पंजे जो हैं पीछे, मेरे पैर के पंजे दिख रहे हैं, ये आपस में मिले रहेंगे। ये हमें मिलाते हुए पीछे को बेंड करना है। उसके बाद भुजंग आसन करने के लिए ध्यान दें, जो हमारे दोनों हाथ की हथेलियां हैं उसे हम अपने चेस्ट पोर्शन के अगल बगल में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रखना है, अपने चेस्ट के अगल बगल में रखिए और यहाँ से इनहेल करते हुए ऊपर अपनी बॉडी को ऊपर ले जाएंगे। इनहेल करेंगे यहाँ से तो अपनी बॉडी को ऊपर को ले जाएंगे। जहाँ तक हम अपनी बॉडी को बेंड कर पा रहे हैं उतना बेंड करेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे को लाएंगे। ये इसकी प्रोसेस है। जिसके कमर में दर्द है वो ध्यान दें, जहाँ तक हम अपनी बॉडी को ले जा रहे हैं, अगर मैं अपनी बॉडी को यहाँ तक ले जा रहा हूँ, मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हो जा रहा है तो यहीं पर होल्ड करना है। ज़्यादा प्रेशर देके नहीं जाना ऊपर को। जहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर होल्ड करके वहाँ पर अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ करेंगे। यहीं पर होल्ड करेंगे, यहीं पर इंक्रीज़ करेंगे अपनी टाइमिंग को। फिर धीरे, अगर मैं यहाँ तक जाने में अगर कमर में दर्द हो रहा है यहीं पर होल्ड करेंगे। फिर अगर मैं यहाँ तक जा रहा हूँ तब भी मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है, मैं नॉर्मल हूँ, तो यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ से जितना बेंड कर सकते हैं उतना ले जाएंगे। लेकिन जहाँ से हमारी कमर में दर्द स्टार्ट हो रहा है वहीं पर होल्ड करके अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके 3 राउंड करेंगे। अपनी चेस्ट के अगल बगल में हाथ रखेंगे, पीछे पंजे मेरे मिले हुए हैं बिल्कुल सीधे। इनहेल करते ऊपर जाएंगे, इनहेल, होल्ड करेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10. Relax. Exhale. Inhale. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale. Inhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale. अपनी बॉडी को यहीं पर रिलैक्स देंगे। दोनों पैरों को आपस में खोल लेंगे। अपनी ठुड्डी को अपने दोनों हाथों के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर से हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। 3 बार डीप इनहेल डीप एक्सहेल अर्थात संपूर्ण श्वास का पूरक एवं रेचक करेंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये हमारा लेट के किए जाने वाले आसनों में भुजंग आसन था। तो इसमें वही ध्यान देंगे, जिसके कमर में दर्द है तो वहीं तक बेंड करें जहाँ तक आप बेंड कर रहे हैं। उसके बाद अगर दर्द स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ तक होल्ड करके अपनी टाइमिंग को इंक्रीज़ करिए। अगर किसी के अगर पेन में दर्द नहीं हो रहा है, पीठ में कमर में दर्द नहीं हो रहा है, तो अपना भुजंग आसन रेगुलर करते रहें। तो आपको कभी भी कमर दर्द से संबंधित बीमारियों की परेशानी नहीं होगी। लगातार भुजंग आसन का अभ्यास करते रहेंगे तो कमर दर्द कभी भी नहीं होगा आपके। ठीक है। तो अगला अभ्यास हम यहाँ से करेंगे शलभासन का। शलभासन का अभ्यास करेंगे। ये भी लेट के किया जाने वाला आसन है। इसमें हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों हाथों को, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए अपनी जंघा के नीचे, अपनी थाइस के नीचे दबाना है, नीचे होल्ड करना है और यहाँ से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। ठीक है। हमारी गर्दन, मुंह भी ऊपर को उठेगा, हमारा सिर का भाग भी ऊपर को उठेगा एवं हमारे दोनों पैर ऊपर को उठेंगे। इसमें भी ये ध्यान दें, इनहेल करते हुए ऊपर को उठाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे हो जाना है। अर्थात इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर को उठाना है, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। इसमें भी हम यही ध्यान देंगे, जिसके कमर में दर्द है, जिस व्यक्ति के कमर में दर्द हो रहा है, जहाँ पर हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते टाइम या उसमें आसन करते हुए दर्द स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ से दर्द स्टार्ट हो रहा है उस कंडीशन में हमें रोक देना है। उसके बाद वहाँ पर हमें अपनी टाइमिंग इंक्रीज़ करनी है, धीरे धीरे इंक्रीज़ करनी है, रेगुलर करना है अभ्यास और टाइमिंग इंक्रीज़ करनी है। अगर आप रेगुलर अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी टाइमिंग इंक्रीज़ होती रहेगी। इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम जिस पोजीशन में रुक के जहाँ दर्द हो रहा था वहाँ तक जाके फिर वो पेन होना बंद हो जाएगा। तो हमें अपनी लेवल थोड़ा और ऊपर उठाना है। जैसे ये है, अगर मैं यहाँ तक जा रहा हूँ तो यहाँ से यहीं से होल्ड करना है। मैं अगर रेगुलर अभ्यास करता रहूँगा तो कुछ दिनों बाद यहाँ तक जाने में मेरे को पेन नहीं होगा। तो उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज करनी है, अपना लिमिट बढ़ानी है। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अगर आप एक ही बार में सोचेंगे कि मैं पहले दिन ही पूर्ण शलभासन लगा दूंगा तो दर्द सही नहीं होगा बल्कि और भी बढ़ेगा। तो अपनी कंडीशन के अनुसार उस अभ्यास को करना है। तो इस अभ्यास को एक बार दोहराते हैं। दोनों अपने हाथों को, हथेलियों को जंघा के नीचे दबाते हुए इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर को उठाना है। इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Exhale. Inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Exhale. Inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale.
रिलैक्स। एक बार मैं आपको साइड पोज में दिखाता हूँ कि कितना अपना बॉडी को ऊपर को उठाना है। तो एक बार ध्यान देंगे, अगर मैं आपको स्क्रीन में पूरा दिख पा रहा हूँ तो क्या करना है, मेरे हाथों को देखेंगे, हाथों को, अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे दबाना है और यहाँ से अपनी बॉडी को ऊपर उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ठीक है, तो ये हमारा अभ्यास है शलभासन का। तो ये हमारा अभ्यास हो गया शलभासन का। तो अभी तक हमने जितने भी आसन करे, वो ताड़ासन हो, तिर्यक ताड़ासन हो, भुजंगासन हो, अर्धमत्स्येंद्रासन हो या शलभासन हो, ये सभी आसन कमर दर्द से संबंधित रोगों के लिए अत्यंत गुणकारी हैं। ठीक है, अगर किसी के कमर में दर्द होना स्टार्ट हो रहा है तो वो प्रतिदिन एक टाइम या मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम में इन आसनों का अभ्यास करेगा तो उसे कमर दर्द संबंधित कोई भी रोग से ग्रसित नहीं हो सकता है। अगर यदि किसी के कमर में दर्द है, अगर किसी व्यक्ति के कमर में दर्द है तो वो व्यक्ति इस अभ्यास को रेगुलर अपनी जितना हमारे बॉडी मेंटेन कर रहा है उतना देर अभ्यास करेंगे। अगर हम इसको रेगुलर करेंगे तो उसका कमर का दर्द धीरे धीरे सही होने लगेगा। अगर यदि कोई व्यक्ति कमर दर्द से संबंधित परेशानी से, एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, मतलब किसी के बहुत लंबे टाइम से कमर में दर्द हो रहा है और वो किसी डॉक्टर से अपना इलाज करा रहा है, तो उससे पहले जो भी हम आसन करना चाह रहे हैं, जो कमर दर्द से संबंधित आसन है, उनको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें या किसी प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक के अंतर्गत रह के उस आसनों का अभ्यास करें। अगर यदि कोई गंभीर कमर दर्द संबंधित परेशानी से ग्रसित है तो वो स्वयं इन आसनों का अभ्यास करना प्रारंभ ना करें, क्योंकि मैंने बताया आपको, आसन करते समय आसन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे गलत ढंग से आसन कर रहे हैं तो आपको उतना ही हानि प्रदान करेगा जितना वो आपको लाभ प्रदान करता है। तो अगर कोई गंभीर रूप से ग्रसित है तो पहले अपने डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें और उसके पश्चात किसी प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के अंतर्गत ही ये अभ्यास करें। तो इसके बाद ये हमारे आसनों की सीरीज हो गई है जो हमें आसन करने चाहिए कमर दर्द संबंधित बीमारी के अंतर्गत। तो अब हम चर्चा करते हैं कि कौन सा प्राणायाम हमें कमर दर्द से संबंधित बीमारी के समय करना चाहिए। तो इस समस्या के संबंधित में सबसे बेस्ट प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है वो जो हर प्रकार की बीमारियों का नाश करता है। आप प्राणायाम में प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, आपको आपके शारीरिक रूप से और आपको मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको प्रदान करेगा और आप किसी भी रोग से, या आपके शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, तनाव में है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी दिक्कत है, अगर आप रेगुलर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप उस समस्या से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से शक्ति प्रदान करेगा, आपको पावर प्रदान करेगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेगा अनुलोम विलोम। परंतु ध्यान दें, इसमें प्राणायाम एक ऐसा प्राणों का आयाम, प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, हमारी सांसों की दर बढ़िया होती है। ठीक है, तो जब भी प्राणायाम करें अपने सांसों पर विशेष ध्यान दें, अपने शरीर को बिल्कुल शांत करके अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए प्राणायामों का अभ्यास करें जो आपको मानसिक रूप से शक्ति प्रदान करेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं कमर दर्द संबंधित आसनों में कि हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो उसमें है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले हम पुनः किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। ध्यानात्मक आसन कुछ भी हो सकता है, वो सुखासन भी हो सकता है, वो अर्ध पद्मासन भी हो सकता है, वो पूर्ण पद्मासन भी हो सकता है और वो सिद्धासन भी हो सकता है, जिसमें हमारे शरीर को शांति और सुख की प्राप्ति हो रही है। जिस आसन में बैठ के हम
अपने शरीर को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं उस आसन में बैठ जाएंगे और 2 बार डीप इनहेल डीप एक्सहेल करेंगे। अपनी सांसों को सामान्य दर में लाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने हाथों की स्थिति को ध्यान देंगे। अपने हाथों की स्थिति को जो हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उसको हम फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरह से पोजीशन में आएंगे, विष्णु मुद्रा में लाएंगे। हमारे जो ये इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर यहाँ पर हमारे हमारी हथेली को प्रेस कर रही है, यहाँ पर एक्वाप्रेशर का काम करती है। सही है, एक्वाप्रेशर थेरेपी होती है। जब हम इस तरह से बैंड करते हैं तो ये हमारे हथेलियाँ यहाँ पर टच करती हैं तो एक्वाप्रेशर का काम करती है। तो हमारे हाथों की पोजीशन ये होगी, ठीक है। दोनों इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर बैंड होगी, हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर ओपन रहेगी, हमारा थंब ओपन रहेगा। इसके बाद अपने थंब को अपनी राइट नोस्ट्रिल्स के ऊपर रखेंगे, लेफ़्ट नोज से इनहेल करेंगे। जितना ज़्यादा इनहेल कर सकते हैं उतना ज़्यादा इनहेल करेंगे, ठीक है। फिर इनहेल करने के बाद अपनी रिंग फिंगर को लेफ़्ट नोस्ट्रिल से क्रॉस करेंगे, लॉक कर देंगे, बंद करेंगे। उसके बाद अपनी राइट नोस्ट्रिल से जितनी ज़्यादा हमने इनहेल किया है सांस उसे एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हुए एक्सेल करेंगे। फिर उसके बाद राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ़्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे। मतलब हमें अनुलोम विलोम में लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है, फिर राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, लेफ़्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। ये हमारी एक साइकिल होगी। इसी तरह से हम 3 साइकिल करेंगे आज। तो इसके लिए संपूर्ण ध्यान अपने सांसों पर लगाएं और अपनी जो हम इनहेल कर रहे हैं उस सांस को जहाँ पर हमारे दर्द हो रहा है, कमर में जहाँ दर्द हो रहा है, उस सांस की शक्ति को उस दर्द उस जगह तक ले जाएं और अपने मन में ये धारणा करें कि हम अपनी श्वास प्राणवायु को वहाँ तक ले जा रहे हैं, हम उसे एनर्जी प्रदान कर रहे हैं और जो एक्सेल कर रहे हैं तो वो दर्द हम अपने शरीर से बाहर निकालते हुए अपनी नाक के द्वारा, नासिका द्वारा अपने दर्द को हम अपनी सांसों से बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह का ध्यान करेंगे। इनहेल करेंगे तो हम प्राण शक्ति को ले रहे हैं जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान कर रही है, और एक्सेल कर रहे हैं तो हम उस दर्द को जो हमारे शरीर में कहीं भी दर्द है उस दर्द तक ले जाएंगे और अपने मन में धारणा करेंगे कि हम उस दर्द को अपनी प्राण शक्ति के द्वारा, अपनी श्वासों के द्वारा हम अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। इस शक्ति को इस तरह से ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। चलिए हम 3 राउंड अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। अपने हाथों को विष्णु मुद्रा लगाएंगे, राइट नोस्ट्रिल को थंब से लॉक करेंगे और लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे। इनहेल, थोड़ी देर अपने शरीर को शांत रखेंगे, आगे बंद रखेंगे एवं संपूर्ण श्वास का पूरक एवं रेचक करते हुए अपने शरीर को शक्ति प्रदान करेंगे। मन बिल्कुल शांत, संपूर्ण ध्यान अपने श्वासों पर लगाने का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ से अपना सत्र समाप्त करते हुए यहाँ से हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे और एक बार शांति पाठ करेंगे। डीप इनहेल, ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृताम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हाथों को आपस में रफ करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आँखों के ऊपर लगाएंगे एवं उसे उष्णता प्रदान करके एक शक्ति प्रदान करेंगे अपनी आँखों को, और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर ही आँखें खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो आज का जो हमारा सत्र था ये कमर दर्द से संबंधित आसन एवं प्राणायाम था। अगर किसी को भी कोई समस्या है तो वो अपना सवाल पूछ सकता है। सर आपका नाम क्या है, बताएं प्लीज़। मेरा नाम उमेश चंद जोशी है और मैं काशीपुर से हूँ, उत्तराखंड। एवं वर्तमान समय में ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा मैं अपना सत्र प्रारंभ करता हूँ। अगर किसी को भी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एवं कमर दर्द में ध्यान दें, एक विशेष का ध्यान दें। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, फॉरवर्ड बेंडिंग के जो भी क्रियाएं हैं, जो भी अभ्यास हैं, या हम कोई घरेलू कार्य कर रहे हैं जिसमें हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करनी पड़ रही है, तो ध्यान दें फॉरवर्ड बेंडिंग करने से जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना ज़्यादा बचें, क्योंकि कमर दर्द में फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसनों को करना निषेध माना गया है। जितना ज़्यादा आप फॉरवर्ड बेंडिंग की क्रियाओं से बच सकते हैं उतना बचें, और जितना ज़्यादा अपने शरीर को स्वस्थ, जल्दी से जल्दी स्वस्थ बनाना चाहेंगे उतनी जल्दी स्वस्थ बनाने का प्रयास करें और विभिन्न रोगों से बचने का प्रयास करें। तो ओके, तो जिसके द्वारा आज का ये सेशन लिया गया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा आज का ये सेशन यही ख़त्म होता है, और मैं एक बार पुनः राजमाता अहिल्या योग केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने मेरे को ये यहाँ अवसर प्रदान किया कि मैं इस माध्यम के द्वारा आप सब लोगों से जुड़ सका और अपना जो योग के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान है आपके सामने प्रस्तुत कर सका हूँ। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। ओम नमः शिवाय।